हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो अब आज हम इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो कि उसमें आपको एंट्रीज कैसे डालनी है, या फिर आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, वो कैसे करनी है, ये सिखाएंगे। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Amit and Sumit entered into partnership 1st April 2025. Capitals 1,50,000 and 2,50,000. Partnership did interest on capital provided 10% per annum. It also provided capital account shall be maintaining fixed capital account method. The firm earned net profit 1 lakh for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry following allowing interest on capital. अब देखो, हमें सिर्फ आपको क्या बोला है कि अमित और सुमित की कैपिटल्स दी थी, और हमेशा इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैपिटल्स दी हो तो आपको कौन सी डेट की होनी चाहिए, 1 अप्रैल की। ये हमेशा ध्यान रखना है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखा करो इस चैप्टर में। एक तो कैपिटल 1 अप्रैल की होनी चाहिए, एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हो तो उसमें लॉस नहीं आना चाहिए जब तक कि आपको क्वेश्चन में बोला ना गया हो। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको जर्नल एंट्री करनी है, और जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तो इन पर्सन के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, करंट अकाउंट लगाते हैं। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करनी है, बहुत सिंपल से आपको ट्रिक फॉलो करनी है कि आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब पार्टनर को देखेंगे। पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, हमें देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है ना, तो उनको क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। हम पहले क्या करेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी है तो इनको क्या होगी, इनकम। इनकम मतलब क्रेडिट। तो इसका मतलब जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जब पार्टनर को कुछ मिलता है तो वो क्रेडिट होते हैं, और जब पार्टनर्स कुछ देते हैं, उनको लॉस होता है, तो वो पार्टनर्स हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं पूरी पार्टनरशिप वाली बुक में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या देगा, इनकम देगा। तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो नेचुरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है, अमित, करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू अमित करंट अकाउंट, और टू सुमित करंट अकाउंट। तो बस कितने परसेंट देना है, 10%। 1,50,000 का इसको कितना मिलेगा, 15,000, और इसको मिलेगा 25,000, और यहाँ पे हो जाएगा 35,000। यहाँ नरेशन लिख लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड इन पार्टनर करंट अकाउंट। बस इतना सा सिंपल। अगर आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब मैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। कमल एंड कपिल पार्टनर फिक्स कैपिटल। देखो, जब फिक्स कैपिटल होती है तो जर्नल एंट्री में हम क्या, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर के नाम के आगे करंट अकाउंट। 5 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल है। 1 लाख की 1 जनवरी 2026। वेयर इज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026 आउट ऑफ कैपिटल। जब आउट ऑफ कैपिटल होता है ना, तो इसका मतलब वो ड्रॉइंग्स नहीं होता है, इसका मतलब उसने कैपिटल में से ही अमाउंट निकाला है। द फर्म नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड। पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर एंट्री, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, हमें इसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो और आपको साथ में जर्नल एंट्री भी पास करनी, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करो। उससे आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, इजी हो जाती है बनानी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले रूल क्या होता है, आप यहाँ पर क्या लिखते हो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, या फिर अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट का बैलेंस दिया, आप क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ही दिया था, तो आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ही लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट में आपको कुछ भी प्लस माइनस करना नहीं होता है। तो नेट प्रॉफिट लिखा हमने 6 लाख। उसके बाद आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इस साइड देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या है, कमल और कपिल। अब लेकिन इनके साथ आप वर्ड क्या लगाओगे, सॉरी,
इनके साथ आपको कमल के साथ लिखना क्या है, करंट वर्ड लिखना है, क्योंकि कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। इसके साथ भी क्या लिखोगे आप, करंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें इन्होंने क्या बोला था, दोनों की कैपिटल कमल और कपिल की 5 लाख और 5 लाख 1 अप्रैल को थी। देखो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे हम, पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आप इजिली सीख पाओ। ये देखो, आपको क्या करना है, ये कमल है और ये कपिल है, दोनों की जो 1 अप्रैल को कैपिटल है, पहले कैपिटल देखो आप, ये 1 अप्रैल को है, इसकी भी 5 लाख है और इसकी भी क्या है, सेम 5 लाख है। अब दोनों ने चेंजेस कब किए, 1 जनवरी को किया। थोड़ा सा गैप दे देते हैं, दोनों ने चेंजेस कब किए, 1 जनवरी को किया। इसने, कमल ने तो क्या किया, फर्दर मतलब और लगा दी, तो 5 लाख थी पहले, 5 लाख तो पहले थी, इसमें 1 लाख क्या कर दिए, और लगा दिए, तो कैपिटल 1 जनवरी को कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। और बट कपिल ने क्या किया, 1 अप्रैल को इसकी 5 लाख थी, इसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, मतलब इसमें से 1 लाख क्या करे, उसने निकाल लिए, तो 1 जनवरी को इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। तो बस आपको इतना सा ही देखना है कि कौन सी डेट पे आपकी कैपिटल प्लस होकर कितनी हो गई, और अगर किसी ने निकाला है तो वो माइनस होकर कितनी हो गई। तो अब क्या करेंगे, 1 अप्रैल को, ये अप्रैल से लेके चेंजेस कब हुए, 1 जनवरी तक, 1 अप्रैल टू 1 जनवरी, और ये 1 जनवरी टू 31 मार्च तक। तो अब ये कितने मंथ्स हुए, अप्रैल से लेके 1 जनवरी, तो जनवरी वाला मंथ काउंट नहीं करेंगे, कितने मंथ्स बनेंगे, 9 मंथ्स। और कितने परसेंट आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, 10%। कितने परसेंट थी, शायद 10% ही थी आपकी, कितने परसेंट, 10%। इसका भी सेम 9/12 और 10/100। तो आप 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसको आप कैलकुलेट करो, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आएगा 37,500। सेम इसका भी यही सेम टाइम पीरियड और हुआ है, इसका भी कितना आ जाएगा, 37,500। अब इनकी 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो इसमें कितने मंथ्स रह गए, 3 मंथ्स रह गए, तो इनके ऊपर आप कितना मंथ्स लगाओगे, 3 मंथ्स, इसके ऊपर भी 3 मंथ्स। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेट करो, तो इसकी आ रही है 15,000, और इसकी कैलकुलेट करोगे तो इसकी आ रही है 10,000। तो अब दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, इसका 37,500 और 15,000, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि 37,500 और 15,000 इस दोनों का टोटल कर दो, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 52,500। और इसका कितना आएगा, कपिल का 37,500 प्लस 10,000, 47,500। बस, और तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह है नहीं। इधर कितना है, 6 लाख, और इसमें से ये माइनस कर दो, इधर का टोटल कर लो, 6 लाख, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो आप कमल में और कपिल में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशो क्या थी, इक्वली। कोई रेशो अगर आपको गिवन भी नहीं होती है तो आप क्या करोगे, इक्वली बांटोगे। ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इससे जर्नल एंट्री बनाना बहुत इजी होता है, बहुत इजी। आप देखो, अगर सबसे पहले अगर आप 2 एंट्री होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा ट्रांसफर एंट्री, हमने जिस साइड, आपने क्या किया, दोनों साइड एंट्री करी है, तो आपको सिर्फ उन्होंने बोला था कि एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट की आपको एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, तो 2 ही एंट्री बननी है। तो सबसे पहले जो एंट्री बनेगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, फर्म को क्या हो रहा है, देना पड़ रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहां जा रहा है, कमल के कैपिटल में, कमल लेकिन करंट अकाउंट में जा रहा है, टू कमल करंट अकाउंट एंड टू कपिल करंट अकाउंट।
बस इसको कितना मिल रहा था 52,500 और उसको मिल रहा था 47,500, दोनों का मिलके कितना हो गया ये 1 लाख। आप नरेशन आप अपने आप लिख लेना। नरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमने ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की करी। देखो सिंपल सी चीज है, आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अगर आपको पार्टनर्स को किसी चीज की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, तो पार्टनर्स को जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दो। ऐसे डिविजिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, और जो चीज मिल रही है उसको अपोजिट में डाल दो। अब प्रॉफिट मिल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, तो पार्टनर्स तो जाएंगे क्रेडिट में, और क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो कौन सा मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल और टू कपिल। लिखेंगे क्या, करंट। हम जब तक आपको फिक्स कैपिटल लिखा होता है तो आपको क्या लगाना होता है, करंट अकाउंट पर लगाना होता है। इसको कितना मिला 2,50,000 और इसको भी मिला 2,50,000 और दोनों को कितना मिल गया 5 लाख। और यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। सिमरन एंड रीमा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। कैपिटल्स 1 अप्रैल को दिए 2 लाख ईच, मतलब दोनों की सेम है। वेयर इज करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं 50,000 एंड 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3 लाख। पास अ जर्नल एंट्रीज allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपको, बस इसमें नॉर्मल ये उससे भी इजी है। आपको इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बना लो, जर्नल एंट्री बाद में करो। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 3 लाख, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, या फिर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो। कितना प्रॉफिट है आपका 3 लाख। इधर का टोटल क्लोज कर दो। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वैसे हम इंटरेस्ट ऑन वैसे लिख लिया करोगे तो आपको सही रहेगा, आपका स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख लो, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। 3 लाख। इसके बाद आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट आपका लगेगा, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे लगेगा। करंट अकाउंट के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो करंट अकाउंट है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। इससे ये पता चलता है कि उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो जब आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे जैसे सिमरन है तो वैसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिमरन कैपिटल लिखते हैं, बट सिमरन क्या लिखेंगे हम, करंट वार लिखेंगे। बस इतना सा चेंज है। सिमरन और उसके बाद रीमा का भी आप क्या लिखोगे, करंट लिखोगे। यहाँ पे के लिए लिख देंगे रीमा। कितने परसेंट देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, तो 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000। इसका भी 10,000 और इसका भी 10,000, तो 3 लाख में से 20 गया, बचा क्या 2,80,000। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा किस में ट्रांसफर होगा, सिमरन में और रीमा में। लेकिन लिखेंगे क्या, करंट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करंट, कैपिटल नहीं लिखना। तो 280 को आपकी रेशो भी गिवन थी 3:2, तो इसका जो आप बांटोगे तो इसका जो आ रहा है वो 1,68,000 और इसका 1,12,000, वो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अब इसी की आपको दोनों की आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या फर्म के। पार्टनर्स को अगर कहीं पे किसी भी चीज को कोई चीज मिल रही है तो वो पार्टनर्स जर्नल एंट्री में हमेशा क्रेडिट होंगे। अगर पार्टनर्स कोई चीज आपको दे रहा है, फर्म को मतलब पार्टनर्स दे रहा है, तो वो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स को मिलता है, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब जो चीज मिल रही है इधर उसको आप अपोजिट में डाल दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन एंड टू
रीमा, लिखेंगे क्या, करंट वर्ड, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। दोनों का कितना कितना है, 10,000 और इसका भी 10,000, टोटल कितना हो गया, 20,000। नरेशन आप लिख लोगे खुद से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिल रहा है, तो सेम प्रॉफिट पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमरन एंड टू रीमा, लिखेंगे क्या, करंट वर्ड, क्योंकि कैपिटल में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए थे। करंट अकाउंट इसका कितना आया, 1,68,000 और इधर 1,12,000 और टोटल कितना आया था, 2,80,000। यहाँ नरेशन लिख लेना, डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपकी जर्नल एंट्री। हमने 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों एक साथ आप एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपने कैसे जर्नल एंट्री करी और कैसे आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया।